प्रीति की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। रिश्ता प्रीति के पापा के ऑफिस के दोस्त ने बताया था। उन्हीं के रिश्तेदार थे, दूर के। देखना दिखाना हो गया था। तारीख भी तय थी और प्रीति अपनी शॉपिंग में बिजी थी। माँ, कुछ रह तो नहीं गया लिस्ट में? प्रीति ने ना जाने कितनी बार पढ़ ली थी लिस्ट। मेकअप किट से लेकर गहनों तक। गहने तो उसकी दादी के थे जो मम्मी को दिए थे। पुराने बने झांझर, पायल, हंसली, रानी हार, भारी भारी कड़े, कमर तगड़ी झुमकी, वो भी 6 लड़ियों वाली। सब बहुत खुश थे। लड़के का नाम विवेक था। विवेक भी बहुत सुंदर था। प्रीति के साथ खूब झंझ रहा था। जब देखने आए थे और जब सगाई हुई, तब तो सब देखते ही रह गए। प्रीति का नसीब है ही बड़ा अच्छा। सबके मुंह पर यही बात थी। प्रीति अकेली संतान थी तो शादी में कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर भी विवेक की पूरी जानकारी के लिए प्रीति के पापा, जिन्होंने रिश्ता बताया था, उन्हें लेकर लड़के को देखने कंपनी गए। शहर दूर था तो कंपनी तक पहुंचे, तब पता चला विवेक छुट्टी पर था। उस दिन होटल में रुकना पड़ा। पर अगले दिन पहुंचे तब रिसेप्शन पर पता चला मीटिंग में बिजी है। मीटिंग देर तक चलनी थी। वहां बताया कि शाम भी हो सकती है। बाहर से लोग आए हैं। मल्टीनेशनल कंपनी थी। पापा के साथ जो उनके दोस्त गए थे कहने लगे, कल से यही है कंपनी में। पता तो चल गया कोई विवेक है तो निश्चिंत हो जाओ। चलो, और क्या पता करना। यही तो देखना था कि कोई विवेक है भी या नहीं। थकान भी थी। प्रीति के पापा को बात सही लगी और दोनों घर वापस आ गए। पर खुश थे कि अच्छा लड़का है विवेक। प्रीति को फोन करता, दोनों बात करते। प्रीति भी खुश थी। बहुत अच्छे से शादी हुई। प्रीति विवेक के घर आ गई। सब बहुत ध्यान रख रहे थे प्रीति का। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए, पग फेरे की रस्म में प्रीति घर आई तो सबकी बहुत तारीफ कर रही थी। मम्मी पापा प्रीति के लिए भी खूब खुश थे कि चलो, प्रीति बहुत ही खुश है। अगले दिन जाना था। प्रीति की मम्मी ने बहुत कुछ देकर विदा किया। प्रीति ससुराल पहुंची। तभी देखा एक हम उम्र लड़की खाने के लिए बुलाने आई। आप? प्रीति ने पूछा। मैंने देखा नहीं आपको, आज ही आई है। लड़की घबरा गई। हाँ, कहकर बोली। बाहर खाना लगा दिया है, प्रीति ने कहा। अच्छा, आती हूँ। प्रीति ने डाइनिंग टेबल पर आते ही उस लड़की के बारे में पूछा। मम्मी जी, ये कौन है प्रीति? हमारे मायके से है। घर के काम में हाथ बटा देती है। गरीब घर की बेटी है। सोचा हमें भी आराम हो जाएगा और इसके घर वालों को रुपए से घर का खर्चा बच्चा निकल जाएगा। प्रीति ने कहा। मम्मी जी, आपने बहुत अच्छा किया। प्रीति शाम को सब बातें मम्मी से फोन पर बताती रहती और वह लड़की कमरे में आई। बोली, चादर लेनी थी धोने के लिए। हाँ हाँ, बैठो। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, लड़की ने घबराते हुए कहा। काम है बहुत। अरे तुम मेरी ही उम्र की हो। क्या नाम है? तभी प्रीति की सास की आवाज सुनाई दी। कहाँ गई? आई। और वह तेजी से चादर बेड से उतार कर जाने लगी। प्रीति ने कहा, नाम तो बताओ। गंगा है, कहकर तेजी से बाहर आ गई। प्रीति ने सबसे पूछा, ये गंगा इतना शर्माती क्यों है? ये गांव से आई है, थोड़ा झिझकती है सबसे। विवेक ने कहा। अगले दिन प्रीति ने कहा, गंगा रुको, आज से मैं भी रसोई में जा सकती हूँ। मीठा कुछ बनाना है। उसके बाद हम दोनों मिलकर काम करेंगे। काम भी जल्दी होगा और हमें बातें करने का समय भी। मैं भी नहीं हूं, कोई दोस्त नहीं। तुम हम उम्र हो, खूब जमेगी हमारी। विवेक की मम्मी ने कहा, यह ज्यादा बातें नहीं करती। गंगा कुछ नहीं बोली। रसोई से बाहर आ गई। सासू माँ से सामान लेकर प्रीति ने खीर बनाई। सबको बहुत पसंद आई। प्रीति की सास ने कहा, नेक देते हैं, कुछ पहली बार बहू बनाए तो। प्रीति ने कहा, अरे इसकी जरूरत नहीं। हाँ हाँ, वही तो साड़ी अंगूठी ली है, अलमारी में है, जब मायके जाओगी दिखाने ले जाना। प्रीति ने सीधा स्वभाव सोचा, सही भी तो है। अभी मुझे करना भी क्या? पर मम्मी को बता दिया, नेक में साड़ी अंगूठी मिली, पर बाद में देंगी। कोई बात नहीं, प्रीति की मम्मी ने कहा। शाम को विवेक ने प्रीति से कहा, प्रीति, मैं सोच रहा था और पापा मम्मी की भी राय है कि तुम जेवर लॉकर में रखवा दो। यहाँ का माहौल ठीक नहीं। इस घर में शादी हुई है तो रुपए जेवर होंगे, सबको पता होगा। सावधानी बरतनी चाहिए। प्रीति ने कहा, हाँ ठीक है, मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी। नहीं तो अलमारी को बार बार देखना कि सुरक्षित है। जेवर रुपए एक झंझट ही है। ठीक है, ये लो, बैंक में रख देना। प्रीति ने सब विवेक को दे दिए। गंगा प्रीति दोनों मिलकर काम करती। प्रीति को महसूस हुआ
प्रीति के ससुराल वाले आसपास होते तो गंगा बात नहीं करती, पर नहीं होते तो प्रीति की चुलबुली बातों पर मुस्कुरा देती। प्रीति को लगने लगा कि गंगा धीरे धीरे खुल रही है। प्रीति ने माँ को फोन किया। जब फोन किया तब बता दिया, मम्मी, सब गहने रुपए बैंक में विवेक रखा है। अच्छा किया। प्रीति घर सुरक्षित नहीं होता। मम्मी, गंगा थोड़ा खुल रही है मुझसे, पर डरती है सबसे शायद। प्रीति की मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, वह गांव में रही, अब शहर में आने पर घबराहट होती है, तुम प्यार से रखना। हाँ मम्मी, ये भी कोई कहने की बात है। आप जानती नहीं हो क्या मुझे? गंगा सब कहाँ है? प्रीति ने पूछा। गंगा ने बस आंखों से इशारा किया तो प्रीति समझ गई। छोटे कमरे में है। पर उसका इशारा देखकर वो हंस दी। बोल नहीं सकती क्या? गंगा और कमरे में पहुंची सब चौंक गए। प्रीति, तुम? विवेक ने कहा। अरे आप सब क्या बात कर रहे हो? नहीं, बस खाने में क्या खाएंगे? रात को यही पूछ रही थी, विवेक की मम्मी ने कहा। प्रीति ने कहा, गंगा ने चाय बना ली है। चलिए, हाँ तुम चलो, हम आते हैं, विवेक के पापा ने कहा। प्रीति बाहर आ गई। प्रीति अगले दिन काम में लगी थी। गंगा भी सफाई कर रही थी। प्रीति ने पूछा, आज विवेक की पसंद का कुछ बनाती हूँ? मम्मी जी से पूछकर आती हूँ। जैसे ही कहकर प्रीति घूमी, गंगा ने तुरंत कहा, पनीर और दम आलू पसंद है। अरे वाह गंगा, तुम्हें तो ज्यादा दिन नहीं हुए आए, तुम्हें पता है? नहीं नहीं, गंगा घबरा गई। वो कल कह रहे थे अपनी मम्मी से। प्रीति ने बात दोहराई। अपनी मम्मी से क्या मतलब? तुम क्या कहती हो मम्मी जी को? वो वो गंगा घबराई आवाज में बोलने वाली थी कि विवेक की मम्मी आ गई। मासी कहती हैं, जा रसोई देख गंगा। कितनी बार कहा है काम का ध्यान रखा कर। तेजी से बोली। गंगा तेजी से चली गई। प्रीति बोली, नहीं मम्मी जी, ये तो बात ही नहीं करती, मैं ही बोलती रहती हूँ। अरे ये लोग काम के चोर होते हैं, कम बोला करो इससे। प्रीति को मम्मी जी की बात अच्छी नहीं लगी, पर कुछ बोली नहीं। प्रीति ने शाम को विवेक की पसंद का खाना बनाया। सब खुश होकर खा रहे थे। अरे यह सब विवेक की पसंद है, प्रीति ने कहा। यह सब गंगा। तभी गंगा पर नजर गई। प्रीति की तो गंगा ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। प्रीति ने बात घुमाकर कहा, यह बस ऐसे ही बनाया, जब मैं घर में बनाती हूँ सबको पसंद आता है। पर उसे गंगा से पूछना था, मना क्यों किया? पर हर समय विवेक की मम्मी होती। तब प्रीति को लगा कि घर वाले उसके और गंगा के आसपास ही होते थे। कुछ अजीब सा लग रहा था। पढ़ी लिखी होशियार थी प्रीति, कुछ तो है ये सोचकर थोड़ा सबके ऊपर ध्यान देने लगी। अगले दिन सब छत पर बातें कर रहे थे। प्रीति कपड़े सुखाने पहुंची। सब चुप हो गए। प्रीति ने पूछा, क्या हुआ? आप सब चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, विवेक की मम्मी ने कहा। ऐसे कैसे? नहीं, बताइए मुझे, मैं भी आपके घर की हूँ। विवेक ने कहा, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस हमें कुछ रुपए की जरूरत अचानक आ पड़ी। अच्छा, किस लिए? प्रीति ने पूछा। विवेक की मम्मी ने कहा, कुछ लोन था, उसकी अगले हफ्ते आखिरी तारीख है। देने वाले थे पर शादी में लग गए कुछ। 1 महीने की बात है बस। अगले महीने तो एक एफडी पूरी हो रही है। मिल जाएंगे, अभी कहीं से इंतजाम हो जाता। प्रीति ने कहा, वह बैंक में भी तो रखवाए थे, शादी के वह ले लीजिए, उससे ज्यादा चाहिए। विवेक के पापा ने धीरे से कहा, ओह, तो मैं पापा से बात करती हूँ, आप परेशान मत होइए, अगले महीने तो आप वापस कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, विवेक ने कहा। ऐसा कर सकती हो? धन्यवाद प्रीति, जो तुमने हमारे बारे में सोचा, विवेक ने कहा। प्रीति ने कहा, अरे अब यह मेरा घर भी है, आपकी परेशानी मेरी भी परेशानी, कहकर प्रीति कपड़े फैलाकर नीचे आ गई। रात को विवेक ने प्रीति से पूछा, बात कर ली घर तुमने प्रीति? मम्मी पापा शादी में गए हैं, बुआ जी के और उसके बाद चाचा चाची के साथ वहां रहेंगे कुछ दिन। बुआ के काम में हाथ बटाएंगे, 1 हफ्ता लगेगा, आएंगे तब पूछ लूंगी, आप चिंता नहीं करो। 1 महीना होने वाला है शादी को, आपको ऑफिस कब जाना है? विवेक चौंका। हाँ हाँ, बस 1 दिन में ही। प्रीति ने 3 दिन बाद पूछा, आज कंपनी जाना था आपको विवेक? हाँ हाँ, कल जाऊंगा। अगले दिन से विवेक ऑफिस जाने लगा, शाम को आता। गंगा से प्रीति ने पूछा, घर पर बात नहीं करती? फोन पर फोन देते हुए कहा, लो कर लो। विवेक की मम्मी आ गई। अरे इसके घर फोन कहाँ से होगा, घर की हालत भी ठीक नहीं। गंगा वहां से रसोई में चली आई। प्रीति भी आ गई। सब्जी काट दूं क्या हुआ? गंगा यहाँ क्यों आ गई? घर की याद आई होगी, मुझे भी बहुत आती है अपने घर की।
विवेक आ गया ऑफिस से। प्रीति ने चाय बनने को रख दी और विवेक को पानी देने लगी। ये लीजिए पानी, विवेक को देते हुए कहा। लाइए, आपका बैग रख दूं? विवेक के बैग को पकड़कर कहा, नहीं, मैं रख दूंगा। प्रीति, तुमने अपने घर बाप की रुपए की नहीं, आज करूंगी। दूर के मामा माने आए, प्रीति की तारीफ करने लगे। प्रीति ने कहा, मैं गंगा को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, प्रीति की सास ने जोर से कहा, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं। अच्छा माँ, प्रीति ने आश्चर्य से कहा, मुझे पता नहीं था क्या हुआ है, देख कर आती हूँ। नहीं, तुम रसोई में खाने की तैयारी करो, वो सो रही है। शाम को जब मामामी से सब बातें करने में व्यस्त थे, तभी प्रीति गंगा के कमरे में गई। क्यों? क्या हुआ गंगा? तुमने बताया नहीं, तुम अपना नहीं मानती? मुझे नहीं, ऐसी बात नहीं है, गंगा ने कहा दबी आवाज में और बोली। आप जाइए। मम्मी जी नहीं। ओह माफ करना मासी जी, उन्हें पसंद नहीं आप मुझसे बात करें, आप जाइए। अरे नहीं, वो क्यों कुछ कहेगी? तुम्हें कोई दवाई चाहिए? बताओ क्या हुआ? प्रीति ने पूछा। कुछ नहीं, सिर दर्द था, आप जाइए। प्रीति को गंगा के चेहरे का डर साफ दिख रहा था, पर कुछ ज्यादा नहीं बोली और रसोई के काम में लग गई। अगले दिन विवेक ऑफिस नहीं गया। प्रीति ने पूछा तो कहा, तबीयत ठीक नहीं? विवेक बाहर मम्मी के पास बैठा था। प्रीति भी काम करके सबको खाना खिलाकर कमरे में आ गई और सफाई करने लगी। अलमारी में विवेक का बैग खुला था, सोचा बंद कर दूं। कपड़ों के ऊपर रखा बैग फिसलने लगा, संभालते हुए फाइल नीचे गिर गई। उठाने लगी तो केवल सादे बिना लिखे पेपर थे। सब उठाकर बैग देखने लगी तो कुछ भी नहीं, सिवाय खाली पेपर के। कुछ अजीब लगा, संदेह ने जन्म लिया। शाम को मम्मी को फोन मिलाया, रुपए की बात की। प्रीति की मम्मी ने कहा, यूं, प्रीति के पापा से बात करेगी। प्रीति विवेक से बार बार ऑफिस के बारे में पूछने लगी। कैसी कंपनी है? विवेक ने भी बता दिया। सब अच्छा माहौल है। बात खत्म हो गई। प्रीति ने बताया कि मम्मी पापा से बात करेगी। अगले दिन प्रीति सब्जी बनाते हुए गंगा से कहने लगी, आसपास से कोई नहीं आता क्या? मैं किसी पड़ोसी से नहीं मिली। गंगा ने ना सिर हिला दिया। प्रीति ने कहा, बड़ी अजीब बात है, हमारे घर तो आना जाना लगा ही रहता है। प्रीति कपड़ों को अलमारी में रखकर आई तो देखा विवेक की मम्मी गुस्से में गंगा को कुछ कह रही थी। प्रीति को देखकर चुप हो गई। गंगा से पूछा तो प्रीति को कुछ नहीं बताया। गंगा ने बस आंसू से भर गई आंखें। प्रीति ने चुप कराया और बोली, गंगा, तुमने मन में बहुत कुछ दबाया हुआ है, मुझे नहीं बताओगी? मैं तुम्हारी बहन जैसी हूं। जैसे ही गंगा बोलने वाली थी, विवेक ने कॉफी बनाने को कहा और चला गया। प्रीति ने कहा, गंगा, जब भी मैं तुमसे बात करना चाहती हूं, कोई ना कोई आ जाता है। अगले दिन सुबह समाचार पत्र लेने के लिए प्रीति ने दरवाजा खोला। अखबार उठाकर देखा तो सामने घर की काम वाली उनके दरवाजे पर थी। प्रीति को देखकर मुस्कुराई। आप नई भाभी हो? प्रीति ने हाँ कहा और बोली, कितना लेती हो बर्तन पोछे का? प्रीति ने पूछा। उसने कहा, 2000। अरे इतना ज्यादा? प्रीति ने कहा, भाभी जब आपके यहाँ पहले काम करती थी तब कम थे। अच्छा, तुम यहाँ काम करती थी, फिर छोड़ा क्यों? इतने में दरवाजा खुला, सामने वालों का, और वह अंदर चली गई। प्रीति ने पूछा, मम्मी जी काम वाली क्यों हटा दी? विवेक की मम्मी चौंक गई। किसने कहा? प्रीति ने कहा, एक काम वाली थी, वह कह रही थी अब 2000 ले रही है। हाँ, इसलिए ही तो हटाया था। अब गंगा आ गई तो जरूरत ही नहीं, तुम मत बोला करो उससे। प्रीति ने मन में सोचा, किसी से भी तो रिश्ता रखा नहीं, ऐसे कभी कभी सामने वालों की काम वाली मिल जाती, एक दो बात कर लेती। एक दिन वह बोली, भाभी, गंगा भाभी भी इधर है क्या? प्रीति मुस्कुराई। भाभी नहीं, दीदी बोलो, शादी नहीं हुई उनकी? काम वाली ने अजीब तरीके से प्रीति को देखा और बोली, अच्छा मैं चलती हूं। प्रीति हंस हंस कर गंगा को सब बात बताने लगी। गंगा के माथे पर पसीना आ गया। वह घबराकर रसोई से चली गई। प्रीति ने देखा कि सब कमरे में है। वह गंगा के कमरे में गई। गंगा सिमटी हुई बैठी थी, सुबक रही थी। क्या हुआ, बताओ, आज मैं तुम्हारे बारे में जानकर रहूंगी। प्रीति ने हाथ पकड़कर हिला दिया, बोली, कहीं उसने सच में तो भाभी नहीं कहा तुम्हें? तुम विधवा तो नहीं? गंगा ने अपना हाथ प्रीति के मुंह पर रख दिया। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कहो। क्यों नहीं कहूं? कुछ तो है जो छिपा रही हो। आप जाइए, सब आते होंगे। प्रीति नहीं, आज नहीं जाऊंगी। अच्छा,
आज रात को जब सब सो जाएंगे तब रसोई में आ जाना। अभी जाइए। धक्का देते हुए प्रीति को बाहर किया। सामने विवेक की मम्मी आ रही थी। प्रीति ने इधर उधर देखना शुरू किया जैसे कुछ ढूंढ रही हो। खाना लगा लो प्रीति। हाँ जी, बस वही करने जा रही हूँ। रात को प्रीति गंगा रसोई में आई। बोलो गंगा, प्रीति ने कहा। गंगा क्या बताऊं सब? प्रीति ने कहा। मेरे माँ बाप नहीं है, अब मेरा कोई नहीं है, गंगा ने कहा। प्रीति ने कहा, क्यों? तुम्हारा घर तो गांव में है, जहां सासू माँ रुपए भेजती है तुम्हारे माँ बाप के पास। गंगा की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। नहीं, मेरा गांव में कोई नहीं। पर यह बात आप विवेक के परिवार में किसी को मत बताना, नहीं तो गजब हो जाएगा। तुम इतना डरी क्यों रहती हो? प्रीति ने कहा। कुछ नहीं, बस जिंदगी ने धोखा दे दिया। क्या बात है? साफ साफ बताओ। ये लोग बहुत खराब हैं, इनकी बातों में मत आना। जो रुपये आपके घर वालों से मांग रहे हैं वह भी मत देना। प्रीति आश्चर्यचकित हो गई। गंगा, ये क्या कह रही हो? तुम जिनके घर रहती हो उन्हीं के खिलाफ मुझे भड़का रही हो। नहीं, आज आपके बहुत कहने पर आपको अपना मानकर मैं यह सब कहने की हिम्मत कर रही हूं। प्रीति ने कहा। अच्छा, जल्दी बताओ। कोई आ जाएगा और सुबह जल्दी उठना है। विवेक को ऑफिस जाना होता है। ऑफिस, गंगा ने जोर लगाकर कहा। क्यों? तुम्हें नहीं पता सुबह सुबह रोज ऑफिस जाते हैं? नहीं, वह ऑफिस नहीं जाते। क्या मतलब? प्रीति ने अच्छी तरह से पूछा। साफ साफ बताओ, मुझे घबराहट हो रही है। गंगा रोने लगी। मुझे माफ कर दो प्रीति, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूं वह आपको बहुत बड़ा धक्का देगा। विवेक कोई भी कंपनी में काम नहीं करते। विवेक केवल ग्रेजुएशन पास है। ये लोग पहले किरतपुर गांव में रहते थे, उसके पास ही हमारा गांव था। मेरे माँ बाप के पास जमीन थी। इन लोगों की नजर मेरी माँ बाबा की जमीन पर थी। इन लोगों ने विवेक का रिश्ता आपकी तरह एक बड़ी कंपनी में बताकर किया था। मैं विवेक की पहली पत्नी हूं। प्रीति को तो जैसे चक्कर आ गया था। मैं सोच भी नहीं सकती क्या कह रही हो। सोचा भी कैसे? यकीन कर लूंगी। प्रीति, आप सुन लो, यकीन करूं या नहीं, यह आप तय कर लेना। मेरी शादी होने के बाद तक यह मुझे रानी की तरह रखते थे, पर यही बहाने जो आपसे किए और आप मान गई मम्मी पापा से लेने को, ऐसे ही मैं मान गई जमीन दिलाने को। मेरे माँ बाप का वही सहारा था। 2 टुकड़े थे जमीन के। जमीन के कागज लेते ही इन्होंने वापस नहीं किए और मुझसे नौकरानी की तरह पेश आने लगे। माँ को बीमारी ने, बाबा को मेरी चिंता ने भगवान के पास बुला लिया। रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया। मैंने भागने की कोशिश की तो पकड़ी गई। 2 साल हुए शादी को, तब से रोज मार खा रही हूं। विवेक और उनकी माँ खूब मारते हैं। पेट भर खाना भी आपके आने पर मिला। एक टुकड़ा बेचकर जो रुपए मिले, शहर आ गए। इनकी योजना दूसरी थी, मुझे भी ले आए। मैं कुछ पुलिस या रिश्तेदारों को इनके खिलाफ ना कर लूं। शहर आकर आपसे दूसरी शादी की और आपके पापा के रुपए जब तक मिलेंगे तब तक ही आपको पूछ रहे हैं। इतने समय में समझ गई हूं इनको। प्रीति रुआंसी सी हो गई थी। और प्रीति व विवेक नहीं, उनका नाम विकास है। आपके पापा जिस कंपनी में गए थे उसमें विवेक ऊंचे पद पर कोई था, और वह इनके मेरे भाई का नाम है जिन्होंने रिश्ता बताया था। वह आपके पापा को कंपनी दिखाने लाए थे। वह विकास के पापा के खास दोस्त, 1 नंबर के धोखेबाज। उसने सब झूठ दिखाया कि विवेक छुट्टी पर है और मीटिंग में है। सब झूठ। यह सब पहले से प्लान था कि प्रीति के पापा अगर कुछ पूछे तो अंकल ही कंपनी के बारे में दिखाएंगे। ये पता था कि जो बीच में रहता है दोनों के परिवार में, उससे ही जांच पड़ताल होती है। प्रीति का सिर घूमने लगा। बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। गंगा संभालने लगी। हाथ से रोकने का इशारा किया और गिरने से बचने के लिए दरवाजे का सहारा लिया। मैंने कह दिया सब, मैं चलती हूं, अब आप भी जाइए। गंगा चली गई। प्रीति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमरे में आ गई। विवेक जाग गया। कहाँ गई थी? कुछ नहीं, बारिश ना आ जाए कपड़े तार से लेने गई थी। सो जाओ, विवेक ने कहा। पर प्रीति के मन में युद्ध चल रहा था। यकीन कर पाना मुश्किल। किस पर यकीन करूं? गंगा जो डरी सहमी, आज सच्चाई झलक रही थी, या विवेक पर? कुछ नहीं समझ आ रहा था। उठकर सारी अलमारी ढूंढने लगी। कुछ नहीं मिला। अगले दिन विवेक के ऑफिस जाने पर काम जल्दी कर। गंगा से बोलने का भी मन नहीं था। पता नहीं क्यों, झूठी तो नहीं। सारा कमरा ढूंढने लगी। विवेक की मम्मी आ गई क्या? कुछ ढूंढ रही हो प्रीति जी? मम्मी जी, अपनी शादी की साड़ियां पैक करके रख रही हूं। महंगी है, खराब ना हो जाए। बहाना सोच के रखा था।
ये तो पक्का लग रहा था। मार्कशीट्स तो अपने साथ ही रखी होंगी। मम्मी पापा के पास तो मुश्किल है। फिर बाद में मम्मी जी के कमरे में ढूंढूंगी। सोचा था यहाँ बस बेड का बॉक्स ही देखना बचा था। दरवाजा ऊपर से बंद कर दिया, कहकर साड़ी पहन रही हो। बेड के अंदर कपड़ों के अंदर छिपा एक पैकेट था। सब मिल गया। पर विकास के नाम से थे सब पेपर। कोई डिग्री नहीं थी उसमें, ना कोई कंपनी के कागज। उफ, सिर पकड़ लिया। क्या करूं? प्रीति ने मन में सोचा। उफ, गंगा का मुझसे ना बातें करने देना, आसपास का ना आना जाना, मेरे गहने अपने लॉकर में रखना, रुपए पापा से मांगना। उफ उफ, इतना बड़ा धोखा। तो गंगा कह रही थी विवेक या विकास कंपनी नहीं जाते, और काम वाली लगाई थी दूसरी शादी के लिए रब दिखाना था। वो घुल मिल गई थी काफी घर वालों से। जब काम वाली को मेरे बहू होने की भनक लगी तब उसे निकाल दिया। ओह, तभी बोलने नहीं देते थे। गंगा ने बताया था मुझे ऐसे ही, मुझे दिखाने के लिए दोस्तों की दुकान पर जा बैठते। उसने तीनों की बातें चाय देने गई, तब सुन ली थी यह नाटक प्रीति से रुपए लेने तक ही करना है। ओह, प्रीति को बहुत गुस्सा आ रहा था। गंगा के पास पहुंची और सब बताया। गंगा, तुम अपने पति को किसी और के साथ रोज देखती हो, क्या बीतती होगी तुम पर? प्रीति ने गंगा का हाथ पकड़कर कहा। गंगा नहीं प्रीति, मेरे माँ बाप की मृत्यु के बाद कोई लगाव नहीं रहा। पर मेरा कोई नहीं, घर से बाहर भी भेड़िया रूपी इंसान है। कहाँ जाती? एक दो बार भागने की कोशिश भी की, शायद बाहर यहां से भी बुरी जिंदगी हो। डर लगने लगा। नहीं गंगा, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, इनको सबक सिखाएंगे। विवेक के पापा की आवाज आई। एक कप चाय मिलेगी? जी लाई, प्रीति ने आवाज दी। उसने सब मार्कशीट अपने पास रख ली और पापा को फोन कर दिया। सब सुनते ही पापा मम्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से से भरे ससुराल के शहर पहुंचे। वहां पुलिस स्टेशन से पुलिस को सब बताया। प्रीति के ससुराल पहुंच गए। ससुराल वालों को भनक तक नहीं थी। चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। माफी मांगने लगे। बहुत डांटने पर उस दुकान से विवेक या विकास को पकड़ा। बहुत सुनाया गुस्से में, पर अब पछताए क्या होता। प्रीति को सबने शाबाशी दी हिम्मत दिखाने की। गंगा के पास प्रीति की मम्मी आई। भगवान ने लालची भेड़ियों से समय पर बचाया। आज से गंगा प्रीति की तरह मेरी बेटी है। सुंदर चेहरे के पीछे का नकाब हट चुका था। कितने लोग अपने गंदे विचारों को नकाब के पीछे छिपाने का प्रयास करते हैं, पर हिम्मत समझदारी नकाब को उतार फेंकती है। दोस्तों, ये घटना 2024 की है। इस तरह की घटना देखने को मिलती है और यह चालाक लोग यह सब योजना बनाकर करते हैं। वही दिखाते हैं जो सामने वाला देखना चाहता है, पर चश्मा उनका होता है जो हम पहनते हैं। आजकल जल्दी भरोसा करना बेवकूफ़ी कहलाती है। फूंक फूंक कर कदम उठाए। गंगा के साथ जो हुआ वह प्रीति को पता था कि परिवार वाले उसके साथ होंगे, और उसने हिम्मत भी दिखाई। कुछ लोग क्या कहेंगे? समाज में मान अपमान का गणित करते रहते हैं और सारी जिंदगी दुख से समझौता कर लेते हैं। उठो, आगे बढ़ो, मंजिल नजर आएगी। प्रीति ने जो किया, क्या वह उसके और गंगा के लिए सही कदम था? तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑनल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।